नमस्कार। हम कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से वाकिफ़ कराने वाला हूं। अगर वो सच्चाई आपने जीवन में जान ली तो आपको पता चल जाएगा पैसों की अहमियत। लाइफ में पैसों की कितनी अहमियत है और बिना पैसों के किस तरीके से हमारी लाइफ इतनी मुश्किल हो जाती है, हमारे अपने साथ छोड़ के चले जाते हैं। जो हमारा सबसे ज़्यादा खास होता है मुसीबत के टाइम पे वही सबसे पहले छोड़ता है। और जब पैसा होता है ना तो जो छोड़ के भी जा चुके होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं। तो जब पैसा आदमी के पास होता है ना, उसकी जो थिंकिंग होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी वाइब्रेशंस दूसरी होती है, उसका माइंडसेट दूसरा होता है, पॉजिटिव एनर्जी का लेवल कुछ और होता है। बट जब उसके पास पैसों की कमी होती है तो वो अपने को बहुत ही असहाय महसूस करता है। जैसे कोई बहुत रिच नहीं बना है, हाँ एकदम से क्या होता है, आप थिंकिंग से रिच हो सकते हो। भले आपकी पॉकेट में भी पैसा नहीं है बट आप अपनी थिंकिंग, अपने लाइफ स्टाइल को या अपने बॉडी लैंग्वेज को या अपनी स्पीकिंग स्किल्स को या अपने जो भी कॉन्टैक्ट हैं उसको ऐसा बना सकते हो जिससे कि आपको रिच बनने का एक राह मिले। जिस तरीके से मैंने 2 बुक पिछली वीडियो में बताई आपको, वो बुक पढ़ के वही चीज़ हो रही है। वो चीज़ें आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही है। मेंटली प्रिपेयर कौन हो रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड मेंटली प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से बिना आइडिया के कोई काम शुरू नहीं होता है, इसी तरीके से बिना सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ पढ़े बिना वो नहीं होती है। बड़ा मुश्किल है, बहुत ही नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन सब चीज़ों को लेके आना होगा। अगर आपको कुछ भी बनना है, रिच बनना है, जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ही चीज़ में फोकस करो। टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनके बहुत सारे बिजनेस हैं और सारे बिजनेस अलग अलग हैं। एक बिजनेस उनका व्हीकल्स का है, दूसरा किसी और चीज़ का है, तो बहुत ब्रॉड है बिल्कुल। अपनी माइंड को सीमित मत रखिए। अपने माइंड जहाँ जो काम से पैसा आ रहा है बस उसको पैसे को लीजिए। ये बोलने वाली बात होती है, बहुतों के मुंह से आपने सुना होगा कि भाई पैसा आता है तो घमंड आ जाता है, पैसा आएगा खुशी नहीं ले सकते। गरीब हो जाओ, गरीब गरीब कितना खुश है। अगर पैसा में दुख है तो गरीबी में कितना सुख है। कौन सा गरीब आपको सुखी लग रहा है? तो जो ये पैसा है ना, जिसने ये पैसा नहीं कमाया वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं आज किसी मुसीबत को सामना कर रहा हूँ या आप किसी मुसीबत को सामना कर रहे हो तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने पैसा नहीं कमाया। सबसे बड़ी गलती ये है। वो गलती सुधारनी होगी, पैसा कमाना होगा। पैसा होगा तो इज्जत होगी। और सबसे ज़्यादा घमंड किसके अंदर होता है पता है? जो गरीब होता है। गरीब क्या बोलता है? अरे साहब पैसा नहीं, इज्जत बहुत कमाई है, इज्जत बहुत कमाई है, मैंने पैसा नहीं कमाया। उसके अंदर ईगो, घमंड होता है। तो इस चीज़ की साइकोलॉजी को समझना होगा। खास करके अब जो लाइफ है, अब जो जनरेशन है, आज के टाइम पे पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पैसा कमाओ, कुछ भी करो, कैसे भी करो, अमीर बनो। सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए, सबसे पहला मोटिव कि मुझे एक रिच आदमी बनना है। और रिच आदमी की फ़िलॉसफी हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, कितनी बड़ी आप सोच रखते हो, उसके हिसाब से आपको जो ये यूनिवर्स है देगा, 100% देगा, उसको देना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ के पीछे शिद्दत से पड़ जाते हो ना तो पूरी कायनात आपको देती है वो चीज़, इसको ध्यान रखना। इसलिए अगर आप कमज़ोर हो तो आपके पास पैसा नहीं है। कमज़ोरी आती है जब इंसान फाइनेंशियली बहुत वीक होता है। उस समय इंसान बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है, असहाय महसूस करता है। क्योंकि जब अब मान लीजिए ये आपके पास ये बॉडी है बट ये बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ये बॉडी असहाय है। ये लाइफ है, इस लाइफ में बिना मनी के कुछ भी नहीं मिलता, रिश्ते नहीं मिलते। सबसे जो करीबी रिश्ता होता है वो गरीबी में छूट जाता है। पैसा आता है ऑटोमेटिक बन जाता है, आसपास के लोग खुश हो जाते हैं, हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं ना वो आने लग जाती है। ठीक है, वो साइकोलॉजी दूसरी होती है। वो साइकोलॉजी होती है जब आप 40-50 साल के हो गए, जहाँ पे क्या बोला जाता है कि पैसा जरूरी उतना नहीं होता जितना पीस होता है। बट अगर हमारी जनरेशन 20 से लेके 30 साल की उम्र में अगर आदमी इन साइकोलॉजी में फंस जाएगा या फिर इन फिलॉसफी में आ जाएगा तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम ए फिलोसोफर। पहले रिच बन जाओ, उसके बाद फिलोसोफर बन जाना। जो भी पैसे वाले लोग होते हैं वो दूसरों को हाईली मोटिवेटेड करते हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं कि यार पैसा जरूरी नहीं है, आप खुश रहो। यार पैसा जरूरी नहीं है तो तूने क्यों कमाया? तो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया
अपना पैसा कमाओ, फोकस रखो, सारे रिलेशनशिप आ जाएंगे, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, सब आपको मानने लग जाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। इतनी पावर है उस नोट के अंदर कि वो खरीद लेता है सब चीज़ों को। और अगर आपके पास वही नहीं है, फिर आप देख सकते हो कि भाई उस रिस्पेक्ट का भी क्या करना जिसमें कि आपको केवल दिलासा दे रहा हो सामने वाला, या सामने वाला आपके ऊपर एहसान कर रहा हो। क्योंकि जब सामने वाला, और जब आपका बुरा समय होगा ना, उस समय कोई आपका साथ नहीं देगा। सबसे मजे वाली बात है, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो बैंक आपको लोन तक नहीं देगा। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके बिजनेसेस है, तो बैंक आपको करोड़ों रुपए लोन दे देगा। इससे क्या समझ में आता है कि भाई कमजोर आदमी के ऊपर कोई भी नजर नहीं डालता है, जो भी डालता है पावरफुल आदमी के ऊपर नजर डालता है, जिसके अंदर पावर होती है। सबसे पहला है शक्ति। शक्ति जो भविष्य में गलती होने वाली है उसे रोकिए, और जो हमारे पास्ट में, हमारे भूतकाल में जो गलती हुई उसको भूल जाओ। गलती सबसे होती है, उस गलती को भूल जाओ कि भाई आपसे वो गलती हुई थी, है ना। गलती सबसे होती है, बहुत बुरे स्तर की गलती होती है, सब चीज़ें होती है, ये लाइफ है। बहुत सारा समय हम यहाँ लाइफ में देते हैं, तो अगर हम जिंदा हैं उसकी एक ही पहचान है कि हमसे गलती होगी, निरंतर गलतियाँ होगी। बट मनुष्य कौन है जो उनसे भी रास्ता खोज निकाले, गलती से बाहर निकले, उससे भी कुछ ऐसा रास्ता खोज निकाले। और जब आप एक ब्रॉड माइंडेड आदमी हो जाते हो, आपका दिमाग चारों तरफ से सोचने की शक्ति रख लेता है, जब आपको कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाती है, धीरे धीरे करके आने आगे आंखों के आगे जो पर्दा होता है वो धीरे धीरे करके खुलता है। एकदम ही किसी का पर्दा नहीं खुला है एकदम, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप कुछ समझ सकते हो। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, जो आप चाहते हो, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके अंदर जो बेचैनी है, आपके अंदर जो घबराहट है, आपके अंदर जो भी ये कुछ भी है, जिस दिन आपके पास पैसा होगा, फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे, उस दिन आपके पास, वो बोलते हैं ना कि जब पेट भरा हो तो सभी खाना पूछते हैं। जब आदमी भूखा होता है ना रोड साइड में, उसको बड़ा मुश्किल से खाना मिलता है। और जब एक घर में आदमी होता है तो उसको, उसका टाइम फिक्स है, उसे खाना मिलना ही मिलना है, कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है। बट जो रोड साइड में है बहुत डिफिकल्ट है। यही बोलूँगा, इस चीज़ को समझना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं भी कोई बहुत बड़ा, मैंने भी कुछ नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। करना है वो तभी होगा जब आप सब भी शुरू करोगे, हम भी शुरू करेंगे। कुछ ना कुछ करना होगा, जब कुछ करेंगे तभी कुछ बनेगा। आज हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, 1-2 साल बाद तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही, जीरो से तो अच्छा ही है। बट वही दोबारा बोलूँगा, अपने माइंड के अंदर वो थिंकिंग रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बीज डालना शुरू कर दीजिए कि भाई आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है। बोलने में क्या जा रहा है, अभी आप बोलो कि यार मुझे 5 साल बाद अपनी 500 करोड़ की एफडी करनी है, कुछ गया आपका, बट हुआ क्या, सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज गई कि भाई 500 करोड़ भी एग्जिस्ट करते हैं और ये काम हो सकता है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी, अगर कोई बाय बर्थ रिच पैदा हुआ है, रिच फैमिली में, तो वो उसका लक है कि वो हो गया। अगर आपकी भी गलती नहीं है, आप भी अगर मिडिल क्लास में हुए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप मरते गरीब हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आप अपने लिए भी कुआं खोद के गए, और जो आपके बच्चे हैं, आप उनके भी कुआं खोद के जाओगे, क्योंकि वो कुआं होता है जहाँ पे आदमी फंस जाता है। और जब इच्छाओं का दमन होता है ना, तब पता चलता है चीज़ों की कीमत। जब पैसों की वजह से कुछ काम अटक रहे होते हैं ना, या पैसों की वजह से कुछ ग्रोथ रुक रही होती है, या फिर पैसों की वजह से कुछ भी अनहैपनिंग हो रही होती है, फिर पता चलती है वैल्यू कि भाई पैसा क्या है और कितना ज़रूरी है। जब एक घर पे आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, फिर उस पैसे की वैल्यू पता होती है कि भाई पैसा खुशी है कि नहीं है। घर में जब सामान लाने के लिए पैसा नहीं होता, तब उस पैसे की वैल्यू पता चलती है कि भाई वो खुशी है कि नहीं है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। रखना, आप सब मेरे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे मुझे भी सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।